फ्रेंड्स, मैं जिया चौहान आज एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। और आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो मैं अपने कज़िन्स के साथ जा रही हूँ वृंदावन, गोकुल और बरसाना, उसके बारे में है। हम लोग सभी लोग निकल चुके हैं, सुबह का टाइम था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की है और स्टार्टिंग में हम लोग इस तरह से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट से जो हमारा स्टेशन होने वाला है, जहाँ पर हम उतरने वाले हैं, वो है प्रेम मंदिर। और वहाँ तक जाने के लिए हमको ये सफ़र इसी तरह से काटना था, क्योंकि बोरिंग तो नहीं जा सकते, और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तो कोई इंसान बोर हो ही नहीं सकता। लेट्स एन्जॉय। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। फाइनली हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, लेकिन सच में इतना ब्यूटीफुल व्यूज़ था ना यहाँ पर। ये जो लाइटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पर, जब मैं आती हूँ ना तो कितना अच्छा सुकून मिलता है। मैं लास्ट बार भी आई थी तब मुझे सच में इतना अच्छा फील होता है। आप लोग ज़रूर एक बार बरसाना में ज़रूर आइएगा, वृंदावन आइएगा। ये सच में पीसफुल जगह है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हम लोग इस तरह से लाइन में खड़े रहे तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए। और ये मेरा सच में एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि मैं प्रेमानंद महाराज को एक बार रूबरू जरूर देखूं, और सच में मेरा ड्रीम फाइनली पूरा हुआ। और प्रेमानंद महाराज जी से हम लोग ने दर्शन किए, और ये मेरे लिए सच में एक बहुत बोलते हैं ना, जैसे कि हमने सच में किसी भगवान को देख लिया, और ऐसा फील हुआ। क्योंकि इनके फेस को देखने में जो तेज होता है उनका फेस का जो बोलते हैं ना, एक तरह अलग ही रोशनी उनके फेस पर तेज ही अलग था। तो फाइनली मेरा ये ड्रीम भी पूरा हुआ, और फिर इनके बाद हमने निकल गए निधिवन के लिए। हेलो राधे राधे गाइस, हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ? राधे राधे। लेकिन हम कहाँ पर हैं अभी? निधिवन। ये गाइस हम निधिवन आ चुके हैं, और आपको हम निधिवन का शेयर कराएंगे। ये यहाँ के ना लीव्स भी अलग होते हैं, ऐसा बोलते हैं। चल आगे चल के देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंट होता है ये। इनकी डाल ही देखो कितना डिफरेंट है, तो बहुत बरसों पुराने होते हैं ना ये। निधिवन में सारे ये जो कहते हैं कि पेड़ जो हैं वो मतलब रात को गोपियाँ बन जाती हैं, ऐसा कहते हैं, और रात में यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। तो फाइनली मैं निधिवन में भी पहुँच चुकी, और मैंने इनके दर्शन भी किए। ये भी हमारी एक हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, और सच में ये सब कुछ एक अनुभव अच्छा रहता है। एंड मैंने भी एक रील्स भी बना ली। आप देख सकते हो इनकी जो डाली होते हैं, जो इनके जड़े होते हैं, वो कितना डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत बरसों साल मतलब बहुत ही पुराने होते हैं। और इतने मतलब इनकी कुछ अलग ही बनावट है। इनके लीव्स भी मैंने ध्यान से देखे थे, उसकी जो लीव्स है उसकी कटिंग भी अलग थी, लेकिन मैंने ये ब्लॉग में लेना भूल गई थी। और फिर इसके बाद हम पहुंच गए बाके बिहारी। बाके बिहारी जाने के टाइम पर हमें बहुत ही सारा मतलब भीड़ देखने को मिल रहा है। ये बाके बिहारी का दर्शन कर सकते हो, कम आई है, क्योंकि धक्का इतना लग रहा था ना मॉर्निंग के बस में, मतलब बहुत मतलब बहुत पब्लिक आती है। पता नहीं इनका क्या ही एक जलवा है। कहते हैं कि बाके बिहारी जी आपसे बात भी करते हैं, आपको सुनते भी है। और यहाँ पर भी मैं सेकंड टाइम हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे तो उनके दर्शन ही नहीं हो पाए थे, बहुत दूर से दर्शन किए थे मैंने। लेकिन फाइनली इस बार हम यहाँ पर नज़दीक आ गए हैं। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा साइड पे आकर इस तरह से वीडियो लिया है। आप देख सकते हो पब्लिक तो मतलब भगवान ठीक करे, लेकिन फाइनली मेरे दर्शन हो चुके थे। फिर हम यहाँ पर आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। आप यहाँ का फिर उसके बाद हम आ गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पर आते ही एक अलग सा सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक भजन कीर्तन चालू रहता है। आइए बड़ी जगह है जहाँ पर रील्स बनती है, सब लोग मतलब ये इसके खर्चे का पर। और हम भी वहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग कीर्तन सुनते हैं, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये दर्शन करते हुए बलराम दाऊ कान्हा जी है, और फिर राधा रानी और कान्हा जी भी हैं। और यहाँ पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं भजन कीर्तन का। यहाँ पर मतलब कान्हा जी का नाम ले रहे हैं, उनका धुन बजा रहे हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी अच्छे से बैठे और थोड़ा टाइम हमने भी ये भजन कीर्तन किया। और सच में बिलीव कीजिए एक अलग ही पीसफुल मतलब एक रोज़ सुकून मिलता है। और फिर अच्छे से हम लोग यहाँ पर दर्शन, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि आप अच्छे से दर्शन ना कर पाओ। मॉर्निंग का टाइम था तो अच्छे से यहाँ पर दर्शन किया। मेरी मम्मी के साथ मिलकर फोटो भी किया।
मेरी फ्रेंड इस तरह से, मेरी मतलब कज़िन है, इसको यहाँ पर मतलब नृत्य करना था, तो फाइनली उसने भी अपना ड्रीम पूरा किया और वो भी धुन पर थिरकने लगी थी। और वो तो वैसे भी डांस अच्छा कर लेती है, तो उसने भी अपना ड्रीम पूरा किया। एंड यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बरसाना। बरसाना को कहते हैं कि कान्हा जी का दिल यहीं पर बसता है, क्योंकि यहाँ पर श्री राधा रानी का महल है। और बरसाना में लास्ट टाइम आई थी, तब मैंने बोला था कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी भी नेक्स्ट टाइम। एंड फाइनली मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर भी भीड़ थी बहुत ही, मतलब इतनी नहीं थी कि हम मतलब दर्शन ना कर पाए, लेकिन अच्छे से हमारा दर्शन भी हो। हमें यहाँ पर पहुँचने के टाइम पर दोपहर का वक्त हो चुका था, कि तकरीबन 1:30-2 बज चुके थे। धूप तो हो ही चुकी थी, परेशानी तो होने ही वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब राधा रानी से मिलते हैं तो सारा मतलब थकावट वगैरह दूर हो जाता है। और यहाँ पर भी बहुत गंदी वाली भीड़ थी। मैं मतलब नज़दीक से दर्शन करना चाहती थी, आगे पहुँच गई थी, लेकिन सच में तो दब गई थी, बहुत मुश्किल से बाहर आई। लेकिन जब बाहर साइड से आकर दर्शन किए तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ये ऊपर से अटारी से का व्यू लिया है मैंने। और ये बरसाना पूरा ही दिख जाता है यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर से है। फाइनली दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं, और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं रमन रेती। रमन रेती जाएंगे और वहाँ पर आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए जाते हैं रमन रेती की तरफ। रमन रेती की तरफ जाते टाइम जब हम बाहर से देखते हैं तो वहाँ पर एक ये पूरा ज़ू तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर हिरण और ये चितुरमुर्ग बोलते हैं, वो थे वहाँ पर। और बहुत ही सारे हिरण के मतलब बच्चे, हिरण, अच्छा लगता है नज़ारा ये भी। और फिर हम चल पड़े हैं रमन रेती के मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। गोपी मिलते हैं अपने रमन रेती में। यहाँ पर जो उसका जो मेन गेट बना है वो पूरा बम्बू से बना हुआ है, इतना सुंदर लगता है। देखिए वो मतलब गेट का बहुत अट्रैक्शन लगता है इस गेट के अंदर। और फिर जब हम लोग अंदर गए थे ना, तो इतनी ठंडक थी इस मंदिर के अंदर। मतलब दोपहर का टाइम था, 4:30-5 बजे का, लेकिन मतलब इतनी ठंडक मिल रही थी यहाँ पर। हम मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन चल रहा था कि रमन मैं भी फर्स्ट टाइम ही गई थी यहाँ पर, तो ये जो रज है शायद गर्म लगेगी, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से मतलब गर्म हो चुकी है। लेकिन सरप्राइज़ ये था कि वो बिल्कुल भी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, बल्कि हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि गर्मी में है या कुछ भी। देखो सब लोग कैसे अच्छे से रमन रेती को, रज बोलते हैं ना वृंदावन की रज को मतलब हमें इस तरह से लगाना चाहिए। तो सच में सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी पर नहीं कर सकती, क्योंकि हमको ट्रैवलिंग करके घर पे भी तो जाना था। तो हमने मतलब थोड़ा किया, लेकिन मेरी कज़िन ने आकर मेरे ऊपर डाल दिया, फिर तो होना ही क्या था। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया, और रमन रेती को लिटरली जैसे होली खेलते ना, उस तरह से हमने बहुत ही मस्ती से खेला है। और फाइनली हमने सभी को मैंने इन्वॉल्व कर दिया, कोई भी बचा नहीं था। मेरे साथ जितने भी लोग आए थे सबको मैंने इस तरह से रथ से रंगा, और हम लोगों ने मस्ती की। एंड फाइनली फिर हम यहाँ से निकले। लेकिन जब ये हमारा जब हम खेल रहे थे तब ये मतलब माइंड में ही नहीं था कि हम इतना सारा अगर मिट्टी लगा लेंगे तो कैसे घर पे जाएंगे, क्या होगा। खेलने के टाइम हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। एंड फाइनली जब इन लोगों ने मेरे ऊपर डाला तो मेरे मुंह में भी बहुत मतलब गंदी तरह से पूरा भर चुका था, मुंह पूरा मेरी मिट्टी से भर चुका था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा एंजॉय जो करना। तो ये हमारा लास्ट मतलब डेस्टिनेशन था। यहाँ पर घूमने के बाद हमें घर जाना था, तो हमने मतलब दुपट्टे से इस तरह से अच्छे से हमने साफ़ किया रेती को, और फिर यहाँ से हम घर को जाने के लिए वापस निकल चुके थे। एंड फाइनली हमारा ये जो मथुरा का और मतलब गोकुल, वृंदावन, ये सब हमारा अच्छे से घूम लिए। एंड देन हम घर को जाने के लिए निकल गए। यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है और हमने बहुत एंजॉय किया।